हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स मेंटर मोहित में। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके चैप्टर इंट्रोडक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये यहाँ पे बताए गए टॉपिक आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन में दिखाई दे सकते हैं। मैं यहाँ कुल आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर के 5 टॉपिक्स बताऊंगा जिससे 100% गारंटेड टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने वाले। तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो में आगे बढ़िए और सारे क्वेश्चंस को देखिए विथ आंसर्स, यहाँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह है पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? Organization possesses human as well as non-human resources, plant, equipment, land, money, etc. that are put to use in the accomplish of target-oriented and time-bound goals. Management is the force that unifies resources in the service of organizational goal. It is a process of getting result within through people. Management is needed whenever people work together in an organization. Means मैनेजमेंट की आवश्यकता हर जगह पे पड़ सकती है, उस हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ सकती है जहाँ पीपल एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइज करते हैं किसको? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज से जोड़ने का काम करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजियल फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। must be performed by a person who is capable of managing organizational effort, whether it is a business enterprise, religious organization or military outfit of a social. definition जो कि आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में या 2 मार्क्स क्वेश्चन में डेफिनेटली देखा जा सकता है। तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे दो मैनेजर्स के अकॉर्डिंग, एक है हेनरी फेयोल और दूसरा है पीटर ड्रकर। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, द मैनेजमेंट इज द फोरकास्ट टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सेवरल management activities advanced by its appearance of its planned aim or objective. Management is involved in destructive action. It's continue a facility which support the operation of communal as well as corporational revenue to fulfill the predetermined approaches. For simulation, the objective of a business is a claim maximum customer engagement, developing specialty article additionally at feasible charges. This can be apprehended by the exercising desirable person, furthermore bringing out फेवरेबल यूजेस एंड कंडक्टिविटी मिनिमल रिजर्व्स। सेकेंड जो है वो है मैनेजमेंट इंटीग्रेट ह्यूमन, फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्स। मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट इंटीग्रेट करती है ह्यूमन, फिजिकल और फिनेंशियल रिसोर्सेज को। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शन होते हैं जो नॉन ह्यूमन रिजर्व लाइक इंस्ट्रूमेंट, कंपोनेंट, फिनेंशियल इन्वेंट्रीज, फ्रेमवर्क, ये सब को किससे इंटीग्रेट करते हैं? ह्यूमन और फिजिकल और फिनेंशियल रिसोर्सेज से इंटीग्रेट करते हैं। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज इट इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट इज बेसिकली ऑन गोइंग अप्रोच विच encompasses responding of difficulties as well as handling various consequences. It exists while considering the determination of difficulties which will achieve adequate grade to recognize it. फोर्थ है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट अकेले नहीं किया जा सकता है, कि इंडिविजुअल के एफर्ट से कभी भी मैनेजमेंट पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ टीम वर्क टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट जो है मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। We already know that the management is science, art and profession. There is a controversy whether management is a science or art. However, management is both a science and art because it follows the principle of science as well as the principle of arts. Management has been regarded as a profession by many, while many have suggested otherwise. जो थर्ड टॉपिक है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग जानते हैं कि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली 5 तरह के होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये 5 तरह के जो फंक्शन हैं उसको 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। आइए, फर्स्ट है प्लानिंग।
Planning is the foremost feature of management, which have been planned for the future course of action and decided for the most correct course of action is getting fixed goal. सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने मान लीजिए कोई एक गोल निर्धारित किया कि हम लोग इतना से इतना माल एक 1 ईयर के अंदर प्रोड्यूस करेंगे और इतना माल सेल करेंगे, तो उसके लिए कुछ प्री डिटरमाइंड प्लान्स किया जाता है, उसे ही हम लोग प्लानिंग कहते हैं. अकॉर्डिंग टू कुंटज, प्लानिंग इज द एडवांस प्रिपरेशन ऑफ एन एक्शन टू बी टेकन रिलेटेड टू एनी वर्क. किसी भी काम को करने से पहले जो एक एडवांस प्रिपरेशन की जाती है उसे ही हम लोग प्लानिंग कहते हैं. सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग. ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से. ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड to involve a physical, financial, human resource as well as development of productive relationship which appears amongst themselves of obtaining organizational criteria. मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मीन्स हम लोगों के पास जो फिजिकल, फिनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको हम लोग किस तरह एक साथ जोड़े, कनेक्ट करें कि जो हम लोगों का प्लान है वो क्या प्री डिटरमाइंड जो गोल है हम लोग उसको एकम्प्लिश सही तरीके से एक निश्चित टाइम फ्रेम पे कर पाएँ. The process of organizing includes exploring activity, classifying activity groups, declaration of responsibility, delegating authority and responsibility, functioning with the authority and coordination. कुछ प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हम लोग आता है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर होगी उससे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं. उसके बाद हर एक्टिविटी को एक क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग ग्रुप में. फिर उसके बाद हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. उसके बाद हम लोग डेलीगेटिंग करते हैं ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस पर्सन को कितनी ऑथोरिटी दी जाएगी, किस पर्सन को किस डिपार्टमेंट को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, इसका निर्धारण हम लोग करते हैं. और लास्ट होता है फंक्शनिंग विद ऑथोरिटी एंड कोऑर्डिनेशन. अब जिसको जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके अनुसार वो आगे काम करता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज स्टाफिंग. तो थर्ड वन है स्टाफिंग. इट इन्वॉल्व एसोसिएशन ऑफ अ मैन पावर टू सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें एसोसिएशन ऑफ मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है. विद एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ बिजनेस एवेन्यूज, स्टाफिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैटरिंग सर्विस रेंडर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन. Kuntaj and O'Donnell explained staffing is a main power involved in an organization as per the desired selection. कुंटज और ओडोनेल ने एक्सप्लेन किया है कि स्टाफिंग क्या है, एक मेन पावर इन्वॉल्वमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में एज पर द डिजायर सिलेक्शन के अनुसार. स्टाफिंग के भी कुछ प्रोसेस होते हैं. स्टाफिंग के भी कुछ प्रोसेस होते हैं. वो प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट आफ्टर प्लानिंग करने के बाद रिक्रूटमेंट किया जाता है. उसके बाद प्रोसेस रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन अलोंग विद द प्लेसमेंट, एक्टिविटी रिलेटेड टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बेसिक रेमुनरेशन टू बी ऑफर्ड, अप्रेजल, उसके बाद प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. चौथा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्टिंग, कि अब हम लोगों ने स्टाफिंग तो कर ली कि जितने पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया. अब उन्हें कुछ डायरेक्ट किया जाता है कि वो कैसे अपना काम इफेक्टिवली और सही टाइम फ्रेम पे कर सके ताकि जो मैनेजमेंट का गोल है वो एकम्प्लिश हो पाए. दिस इज एन इंटरपर्सनल कंसर्न विद द मैनेजमेंट दैट इन्फ्लुएंस, गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट सबऑर्डिनेट टू ऑब्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल पैरामीटर. डायरेक्टिंग हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट. डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट होते हैं जिससे सुपरविज़न, जो एक सुपरवाइज़र होता है वो अपने सबऑर्डिनेट जो होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं कि काम कैसे किया जाता है, अपने सुपीरियर को हेल्प करते हैं उस काम को एकम्प्लिश करने के लिए. मोटिवेशन, हमें पता है कि किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. सपोज हमें एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए मोटिवेशन देना पड़ता है कि कैसे एग्ज़ाम हमको क्वालिफाई करना है, किस तरह से पढ़ेंगे कि हम एग्ज़ाम में हाई मार्क्स लाएंगे. ये मोटिवेशन के पार्ट होते हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जो सुपीरियर काम करते हैं उन्हें इंस्पायर किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, इंकरेज किया जाता है कि वो किस तरह अपने काम को एक सही टाइम फ्रेम पर एकम्प्लिश कर पाए. फिर आता है लीडरशिप. लीडरशिप इज अ कैपेबिलिटी विच शो द गाइडेंस व्हेन गिवन बाय द मैनेजर टू सबऑर्डिनेट टू वर्क इन द सर्टेन डायरेक्शन. एक लीडरशिप एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है उसके सुपीरियर को कि वो किस तरह अपने काम को सही तरीक़ा से और सही टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर पाए. कम्युनिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारे जर्नल लाइफ में हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो. बिना कम्युनिकेशन के कोई भी काम सही से हम लोग कर नहीं सकते हैं. इट सर्व एज अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और ये एक सर्व करती है अंडरस्टैंडिंग, ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रिज बनाती है अंडरस्टैंडिंग की.
और लास्ट जो फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। इट्स इम्प्लाई मेजरमेंट ऑफ अप्रोच अगेंस्ट द पार्टिकुलर स्टैंडर्ड विद द अल्टरनेशन एंड डिफ्लेशन इफ एनी विल श्योर द अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब हम लोगों ने जो प्लान किया था उसके अनुसार हम लोगों ने लोगों को स्टाफ कर लिया है, लोगों को रिक्रूट कर लिया है और उन्हें डायरेक्ट भी करिए कि काम किस तरह किया जाए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ जगह गलतियाँ मिस्टेक नजर आ रही है तो उस पर जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, अप्रोच लेते हैं अगेंस्ट द पार्टिकुलर स्टैंडर्ड, इसे ही हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है जो हैंडल करता है एनी डिफ्लेशन अर्लियर एट टाइम व्हेन इट इज ऑकर। कंट्रोलिंग एज पर द थ्यू हेरमैन इज अ बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एनालाइजिंग प्रोग्रेस दैट हैपन टुवर्ड द पर्टिकुलर एम एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे एम और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों को कंट्रोलिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो कंट्रोलिंग के भी कुछ इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इस्टेब्लिश्ड कंस्टेंट मेजर। हर लोगों को एक पार्टिकुलर टारगेट दी जाती है कि उन्हें वो इस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करें। उसके बाद मेज़र द रियल परफॉर्मेंस। उसके बाद जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबऑर्डिनेट द्वारा किए गए काम को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। उसके बाद कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड लोकेटिंग डेविएशन। उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो मेज़रमेंट है हम लोगों का और जो स्टैंडर्ड था उसके बीच क्या फ़र्क है। क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है तो हमें क्या मेज़र लेना चाहिए, या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से तो क्या मेज़र लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि वो काम पूरा हो सके। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट कई बार एग्जाम्स में प्रीवियस में पूछा गया है, तो आप ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट आप लिख लेने से आप आसानी से एग्जाम में पूरे 5 के 5 मार्क्स पा सकते हैं। तो पहला है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, मनी हो, कुछ भी हो, उसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं जिससे हमें उससे मैक्सिमम आउटपुट मिलती है। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग मैनेजमेंट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं वेरियस रिसोर्सेज। दिस आर ट्रू विथ ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन फैक्टर। और थर्ड है टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन। मैनेजमेंट आज के जनरेशन में, टेक्नोलॉजी वाले जनरेशन में इनकॉर्पोरेट करती है इनोवेशन को। जो मैनेजमेंट होते हैं वो दोनों के बीच जो हमारे टेक्नोलॉजिकल आइटम है और मेन पावर है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं और इनोवेशन को जन्म देती है। इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्टेड ग्रुप है, इंटरेस्टेड ग्रुप मीन्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, ये लोगों को जोड़ने का काम मैनेजमेंट ही करती है। और स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। मैनेजमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी बाय चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से कई बार क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो आइए हम लोग जानते हैं एक मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसे हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जिसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहा जाता है। दूसरा होता है मिडिल लेवल या एग्जीक्यूटर लेवल, और लास्ट जो होती है उसे हम लोग सुपीरियर ऑपरेटिव या फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहते हैं। इस डायग्राम द्वारा हम देख सकते हैं कि टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट्स चेयरमैन। ऑर्गेनाइजेशन की जो चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्हें हम लोग टॉप मैनेजमेंट कह सकते हैं। मिडिल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसे कह सकते हैं, सेल्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, फिनेंशियल ऑफिसर, ये लोगों को हम लोग मिडिल लेवल कर सकते हैं। और जो लोअर होते हैं वो सुपरवाइज़र होते हैं, लाइन सुपरवाइज़र होते हैं, फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र होते हैं, ये लोग लोअर मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। तो इनके भी कुछ डिफरेंट वर्क एरियाज़ होते हैं, तो हम लोग उन्हें भी जान लेंगे, जो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है इससे भी क्वेश्चन। द रोल ऑफ मैनेजमेंट एट 3 लेवल्स डिस्कस बिलो। फर्स्ट जो है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के कुछ रोल्स होते हैं। क्या वो डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज़, जो रूल्स रेगुलेशन है या ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी के, वो डिसाइड कौन करते हैं, वो टॉप लेवल करते हैं। डिज़ाइन द बेसिक ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड गाइडेंस एंड डायरेक्शन, ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशन। और मिडिल मैनेजमेंट भी इंटरप्रिटेड एक्सप्लेन द पॉलिसी फ्रेम बाय द टॉप। जो टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेम करते हैं उन्हें जो ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्ट करना है या एक्सप्लेन करना है, उसका काम मिडिल मैनेजमेंट का होता है। मिडिल मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिंग इन
ऑपरेटिंग डिसीजन, ट्रेंस अदर मैनेजर। और लोअर मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो जो कंपनी के डे टू डे काम होता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल हुआ, कितना रॉ मटेरियल लगेगी, ये सब चीज़ों की जानकारी करते हैं। असाइन जॉब टू वर्कर, प्रोवाइड सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क, अरेंज मटेरियल टूल्स एंड इक्विपमेंट, मेंटेन डिसिप्लिन। तो दोस्तों ये कुछ 5 टॉपिक थे जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप इसको कर लीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस टॉपिक की डिमांड की थी, तो मैंने इसे आज करवाया है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में आगे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। धन्यवाद।